तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं फिर आ चुका हूं आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने यूपी के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में बताया था, और उन्हीं से मिलते जुलते आज मैं करवाऊंगा यूपी के प्रमुख जिलों और उनके उत्पाद। यानी कि यूपी के जो जिले हैं, देखो ये हर एक जिले की खासियत होती है, वो किसी ना किसी चीज़ में आगे होता है। तो इसी बेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम शुरू करेंगे जो यूपी के जितने भी हम 29-30 जिलों के बारे में बताना है और उनके उत्पादों के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा जिला किस उत्पाद में सबसे आगे है। तो ये यूपी पुलिस की परीक्षाओं में हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। सपोज करो आपसे पूछी पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे जवाब सही से पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। ताला नगरी किसको कहा जाता है, आप बताओगे ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। इत्र नगरी किसको कहा जाता है, आप बताओगे कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, जैसे पिंक सिटी किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, इसी तरह यूपी के प्रमुख जिले हैं और इनके उत्पाद हैं, कौन सा उत्पाद में कौन सा जिला आगे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। और इसी क्लास में आपको सारे के सारे ये जितने भी हैं ना उत्पाद, सारे के सारे रटवा दूंगा। बस एंड तक आप बने रहिए और क्लास को पूरी वॉच करिए और वीडियो को लाइक करिए, लाइक की है तो शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो हम बात करने वाले हैं यूपी के प्रमुख जिलों के उत्पाद। सबसे पहले आते हैं आगरे। आगरे की क्या चीज फेमस है भाई। देखो अगर आगरा आए, आगरे की क्या चीज फेमस है, आप बताओगे चमड़े के लिए फेमस है आगरा। किसके लिए, चमड़े के लिए। तो मुझे तो चमड़े की बेल्ट चाहिए, और कहाँ की चाहिए, आगरे की चाहिए। चमड़े की बेल्ट कहाँ की चाहिए मुझे, आगरे की चाहिए। तो आगरा किसके लिए फेमस है, चमड़े के लिए फेमस है। चमड़े का कुछ भी सामान चाहिए मुझे, आगरा से लाना। कहाँ से लाना, आगरा से लाना। ठीक है ना। अब बात करते हैं फिरोजाबाद। देखो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, आप सबने सुना होगा फिरोजाबादी चूड़ी। ठीक है, कांच की नगरी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें फिरोजाबाद की चूड़ियां चाहिए। ठीक है, मतलब शादी करोगे आप जब भी अपनी वाइफ के लिए, कहाँ से चूड़ी लाना, फिरोजाबाद से चूड़ी लाना। कहाँ से लाना, फिरोजाबाद की चूड़ियां। क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, कांच नगरी कहा जाता है। यहाँ पर कांच बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांच नगरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फिरोजाबाद को। कांच की चूड़ियां कहाँ की फेमस हैं, आप बताओगे फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां फेमस हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं मथुरा। मथुरा की क्या चीज फेमस है, मथुरा में क्या चीज फेमस है, बाथरूम फिटिंग्स। बाथरूम की जो फिटिंग्स होती है सबसे अच्छी जो होती है, वो कहाँ पर होती है, आप बताओगे मथुरा में होती है। कहां पर होती है, मथुरा। जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, तो मथुरा में क्या होती है, बाथरूम फिटिंग्स। सबसे अच्छे जो बाथरूम फिटिंग्स के काम होते हैं वो कहां पर होते हैं, आप बताओगे मथुरा में। तो भैया मुझे मथुरा का ही कोई बंदा पकड़ना है और उसी से ही अपने जो बाथरूम है उनकी फिटिंग्स करानी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मैनपुरी। देखो जो मैनपुरी है, मैनपुरी की क्या चीज फेमस है, मैनपुरी की है तरकासी। तरकासी क्या होता है, एक प्रकार का वायर। वायर आप समझते होगे। ठीक है ना। तो तरकासी यानी कि वायर कहाँ के फेमस है, तो आप बताओगे मैनपुरी के। मैंने बताया आगरा कहाँ का फेमस है, तो आगरा कहाँ का, चमड़े के उद्योग के लिए। फिर बताया फिरोजाबाद कांच की चूड़ी के लिए। मथुरा किसके लिए है, बाथरूम फिटिंग्स के लिए। मैनपुरी किसके लिए, वायर के लिए। क्या याद हो गए, 4 याद हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, अब 5वें पे चलते हैं। देखो पांचवा क्या, पांचवा बात कर रहा अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ के क्या है भाई, अलीगढ़ के तो सबको पता है। अलीगढ़ के क्या है, ताले। दादा ले पोता बरते, इस तरीके से। ठीक है ना। अलीगढ़ के क्या है, ताले। ताले फेमस हैं अलीगढ़ के। और हार्डवेयर का जो सबसे ज्यादा काम होता है कहां पर होता है, अलीगढ़ में होता है। ठीक है, हार्डवेयर जो होते हैं आपके। तो मैंने क्या बताया, पहले में बात की मैंने आगरा, आगरे का चमड़ा। फिर बात की फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ी। फिर बात की मथुरा, मथुरा की क्या, बाथरूम फिटिंग्स। तीसरे नंबर पे बात की मैंने मैनपुरी, मैनपुरी की क्या फेमस है, तरकासी जिसे बोलते हैं वायर। फिर बात की मैंने अलीगढ़, अलीगढ़ की क्या चीज फेमस है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अलीगढ़ की क्या चीज फेमस है, आप बताओगे ताले और हार्डवेयर फेमस हैं। ताले और हार्डवेयर फेमस हैं। तो टेंशन मत लेना, इसी क्लास में सारे के सारे ना आपको मुंह जबानी रटवा दूं तो बात कर कह देना। ठीक है ना। तो ताले और हार्डवेयर कहां के फेमस हो गए, अलीगढ़ के। अब बात करते हैं एटा, 6ठे नंबर पर। एटा की क्या चीज फेमस, देखो मैनपुरी एटा। ठीक है, एटा की क्या चीज फेमस है, आप बताओगे। एटा घंटियों के लिए फेमस है। किसके लिए, घंटियों के लिए। मंदिर की घंटी लाओ, या फिर बिल्ली के गले में जो घंटी बांधी जाती है वो मैं कहां से लाया था, उसे मैं कहां से लाया था, एटा से लाया था। एटा से। एटा किसके लिए फेमस है, घंटियों के लिए। एटा किसके लिए फेमस है, घंटियों के लिए। अगर मुझे बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है तो मुझे एटा से लानी है। कहां से लानी है, एटा से ही लानी है। तो एटा की क्या है, घंटी। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें पे। 7वां क्या, कासगंज। कासगंज, एटा कासगंज। कासगंज की क्या फेमस है, देखो कासगंज की अगर हम बात करें, जरी और जरदोजी के लिए फेमस है। जरी एक प्रकार का तुम
कह दो, मतलब वस्त्री होता है, मतलब ओढ़ने और सोने से रिलेटेड होता है, ठीक है। कासगंज, कासगंज की क्या फेमस है? जरी और जरदोजी के लिए फेमस है कासगंज, ठीक है ना। तो मैंने बताया एटा घंटियों के लिए, कासगंज जरी और जरदोजी के लिए। बात करते हैं प्रयागराज, प्रयागराज किसके लिए फेमस है? भाई प्रयागराज के अमरूद बड़े फेमस हैं, होते हैं। कहाँ? अमरूद। अगर प्रयागराज के ठंड और गर्मी के मौसम के दो अमरूद खाने हों तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्रयागराज जाना पड़ेगा। प्रयागराज का कौन सा उत्पाद फेमस है? तो आप बताओगे अमरूद के लिए फेमस है। प्रयागराज इज फेमस फॉर गवावाज, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, प्रयागराज किसके लिए फेमस है? प्रयागराज अमरूद के लिए फेमस है। भूलना नहीं, कभी भी क्वेश्चन आए लगा देना टिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम कौसाम्बी। भाई कौसाम्बी कैसे? कौसाम्बी कैसे? केले। तो कौसाम्बी किसके लिए फेमस हुआ? कौसाम्बी केलों के लिए फेमस हुआ। भाई एक रूट वर्ड याद रखो, कैसे कौसाम्बी कैसे केले। क्या हो गया? कौसाम्बी जाना है तो केले जरूर खा के आएंगे हम, ठीक है ना। केले किसके लिए केले कहाँ के फेमस है? कौसाम्बी के। सबसे ज्यादा केले के जो केले फेमस है वो कहाँ के फेमस है? कौसाम्बी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आजमगढ़। आजमगढ़ भाई एक आजमगढ़ वो मत समझ ला आजम खां वाला, आजम खां वाला ही यही, लेकिन आजम खां को फेमस मत मान ला, ठीक है ना। तो मैं किसी को ना कह रहा, ठीक है, सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ आजमगढ़। आजमगढ़ के क्या? ब्लैक पोटरी। ब्लैक पोटरी। देखो पोटरी के लिए कौन फेमस है? पोटरी के लिए जो मैंने बताया था, जो बोलते हैं एक तरीके से जो खुरजा है, लेकिन काली कलर की पोटरी के लिए कौन फेमस है? काले कलर की, जो काले रंग की बनी होती हैं ज्यादातर, वो किसके लिए फेमस है? आजमगढ़। आजमगढ़ में जो काले प्रकार के जो बर्तन बनाए, पोटरी बनाई जाती हैं, वो काली होती हैं, ठीक है, ज्यादातर उन पर रंग काला करके बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाराणसी, ठीक है। वाराणसी की क्या चीज फेमस है? देखो वाराणसी, वाराणसी से क्वेश्चन बहुत बड़ा फेमस आता है, याद रखना। तो वाराणसी में एक जगह है जिसे बोलते हैं मणिकर्णिका घाट, ठीक है। मणिकर्णिका घाट ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से मणिकर्णिका घाट यूपी के किस जिले में है? तो आप सभी को याद रखना, वाराणसी में क्या है? मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका, ये जो फेमस यूपी के फेमस जगह हैं वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यूपी पुलिस के लिए कुछ टारगेट बनाइए, यूपी पुलिस के फेमस जगह याद कीजिए, यूपी पुलिस के जो प्रमुख मंदिर हैं, त्योहार हैं, और कोई सा भी उत्सव है, ये सारी की सारी चीजें आपको एक बार जरूर देख के जानी है और पेपर में फंस जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बताई वाराणसी की क्या चीज फेमस है। देखो वाराणसी का मणिकर्णिका घाट तो फेमस है ही, ठीक है। और क्या चीज है उत्पाद में? यहाँ पर रेशम। मुझे तो वाराणसी की साड़ी चाहिए, रेशम की साड़ी चाहिए। तो कहां से आएगी वो? वाराणसी से आएगी, रेशम की। रेशम उत्पादन के लिए कौन फेमस है? वाराणसी। मुझे तो बनारसी साड़ी चाहिए। कहां से जाना पड़ेगा? वाराणसी जाना पड़ेगा। बनारस में क्या होता है? रेशम का उत्पादन होता है। तो आप याद रखना वाराणसी से रेशम। भाई ऐसे याद रखना, बनारस की साड़ी फेमस है। साड़ी किसकी बनी होती है? वो रेशम की बनी होती है, ठीक है ना। तो वाराणसी की क्या फेमस है? रेशम। अब मैंने बात करो दोबारा, मैंने बात की आगरा। आगरा किसके लिए फेमस है? चमड़े के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ी के लिए या कांच के लिए। मथुरा किसके लिए? बाथरूम फिटिंग्स के लिए, बाथरूम फिटिंग्स के लिए। उसके बाद मैनपुरी, मैनपुरी मैंने किसके लिए बताया था? तरकासी या बायर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अलीगढ़, ताले और हार्डवेयर के लिए फेमस है। याद रखना, ताले और हार्डवेयर के लिए क्या फेमस है? अलीगढ़। एटा, एटा, अगर मुझे बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है तो कहां जाना पड़ेगा? एटा जाना पड़ेगा। एटा किसके लिए फेमस है? क्योंकि वहां से हमें घंटी लानी है, घंटियों के लिए फेमस है। कासगंज जरी और जरदोजी के लिए, ठीक है ना, जरी और जरदोजी के लिए। अगर मुझे अमरूद खाने हैं दोनों मौसम में और अच्छे वाले खाने तो कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज। तो अमरूद कहां के फेमस हैं? प्रयागराज के फेमस हैं। अगर केले खाने हैं तो कहां जाना पड़ेगा? कैसे केले और कैसे कौसाम्बी, कौसाम्बी जाना पड़ेगा, कौसाम्बी वाले डिपो में, ठीक है ना। तो केले कहां के लिए फेमस है? कौसाम्बी के, ठीक है। अब बात करते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ किसके लिए फेमस है? ब्लैक पोटरी के लिए। याद हो गए सारे के सारे? कंफर्म याद हो होंगे, ठीक है। अब देखो वाराणसी, वाराणसी मैंने बताया था, अगर बनारस की साड़ी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? उसमें रेशम लगा होना चाहिए। तो रेशम उत्पादन के लिए क्या फेमस है? वाराणसी। अब बात करते हैं गाजीपुर। दिख रहा है ये विजिबल है? नहीं विजिबल नहीं है। चलो यहां पर बात करते हैं, बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं बलिया। जो मैंने बात की थी, यूपी का जो पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। तो बलिया किसके लिए फेमस है? वैसे बलिया, वैसे बिंदी, बिंदी लगानी है, बलिया जाना है, बिंदी लगानी है तो कहां जाना है? बलिया। तो बिंदी कहां की फेमस है? बलिया की। बिंदी कहां की फेमस है? बलिया की, भूलना नहीं।
अब बात करते हैं बरेली और बदायूं। देखो बरेली और बदायूं किस लिए फेमस है? ये जरी के सामान के लिए फेमस है, जरी के काम के लिए फेमस है, ठीक है। जरी का काम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और पीलीभीत किसके लिए? बांसुरी के लिए, ठीक है। पीलीभीत में क्या होती है? बांसुरियां बनती है, जो फ्लूट होती है वो बनती हैं, ठीक है ना। बांसुरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है पीलीभीत, ठीक है। अब बात करते हैं इटावा में किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है? आलू उत्पादन में यूपी का कौन सा जिला अग्रणी है? ठीक है, यूपी का कौन सा जिला आलू उत्पादन में अग्रणी है? तो आप बताओगे कहां? इटावा के आलू चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, लो, ठीक है। तो आलू उत्पादन के लिए कौन चीज क्या फेमस है? इटावा फेमस है आलू के लिए, पोटैटोज के लिए, ठीक है। औरैया, भाई अगर हमें शुद्ध देसी घी चाहिए, कहां चाहिए? शुद्ध देसी घी चाहिए तो हमें कहां जाना पड़ेगा? औरैया जाना पड़ेगा। देसी घी के लिए औरैया जाओ, केले खाने तो कौशाम्बी जाओ, अमरूद खाने तो प्रयागराज जाओ, चमड़े की बेल्ट चाहिए तो आगरा जाओ, कांच की चूड़ी चाहिए तो फिरोजाबाद जाओ, और बिंदी लगानी है तो बलिया जाओ, और अगर हमें बरेली और बदायूं जाना तो जरी के काम से जाओ, ठीक है। याद हो गए होंगे कंफर्म, ठीक है ना। हरदोई किसके लिए फेमस है? आप बताओगे? डेयरी उत्पादन के लिए, डेयरी का काम, डेयरी उत्पाद कहाँ का है? हरदोई का। अब बात करते हैं मेरठ आप सभी को पता, मेरठ खेल के सामान के, भाई ऐसा कोई सा स्टूडेंट नहीं होगा, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो मोस्टली सब जानते हो मेरठ किसके लिए फेमस है? खेल के सामान के लिए। कोई भी खेल का सामान हो, XYZ खेल का सामान कहां पर मिलता है? आप बताओगे? मेरठ हब है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जिला गाजियाबाद किस लिए फेमस है? इंजीनियरिंग सामान, जो इंजीनियरिंग सामान होते हैं उनके लिए फेमस है गाजियाबाद, ठीक है। इंजीनियर के काम से जाओगे तो गाजियाबाद जाना पड़ेगा, खेल का सामान लेकर आना तो मेरठ जाना पड़ेगा, बिंदी लानी है बलिया जाना पड़ेगा, देसी घी लाना तो औरैया जाना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना। मुरादाबाद मैंने बताई थी पीतल नगरी किसे कहा जाता है? आप बताओगे? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। और आती है मुरादाबाद पीतल नगरी। अब आते हैं अमरोहा किसके लिए फेमस है? अमरोहा जो है, जो अभी हमारे अमरोहा एक भारतीय तेज गेंदबाज का गांव भी है, जिनका नाम है मोहम्मद सामी, ठीक है। मोहम्मद सामी किसका गांव है? अमरोहा। मोहम्मद शमी के गांव का क्या नाम है? अमरोहा, सॉरी, ठीक है। अमरोहा जाना है तो हमें क्या लाना है? वहां से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाने हैं, वाद्य यंत्र लाने हैं। तो अगर वाद्य यंत्रों के लिए फेमस कौन है? अमरोहा। वाद्य यंत्र कहाँ मिलेंगे? अमरोहा में मिलेंगे, ठीक है। पीतल नगरी कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। अब आता है संबल। अगर भाई हमें सींग व हड्डियों के सामान चाहिए, सींग और हड्डियों से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? संबल जाना पड़ेगा। कहाँ? देखो, पहले जाएंगे हम संबल, कहाँ क्या करेंगे? वहां से सींग और हड्डी लाएंगे, फिर मुरादाबाद पीतल लेंगे, ठीक है। फिर बलिया जाएंगे तो बिंदी लेंगे, बरेली जाएंगे तो जरी का सामान काम होगा, पीलीभीत जाएंगे तो क्या होगा? हमारा बांसुरी मिलेगी, और हम मेरठ जाएंगे तो खेल का सामान मिलेगा हमें, और औरैया जाएंगे तो हमें शुद्ध देसी घी मिलेगा देखने को। तो देसी घी के लिए कौन सा फेमस है? औरैया। इटावा आलू उत्पादन के लिए फेमस है। इटावा के बाद आता तुम्हारा मेरठ, गाजियाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया। अमरोहा वाद्य यंत्रों के लिए फेमस है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आता है एक मिर्जापुर। आप सबने मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम सुना होगा। तो मिर्जापुर वेब सीरीज में कालीन भैया होते हैं, वो कालीन भैया यानी कि वो कालीन के लिए फेमस है, ठीक है ना। मिर्जापुर दरी नहीं होती है, दरी आपने सबने सुना होगा, दरी जो इंडियन वेवर्स बनाते हैं, जो भारतीय जुलाहे होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, दरी का निर्माण। तो दरी और कालीन के लिए फेमस कौन है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट पूर्वंज। तो आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे, और कुछ बच रहे हैं उनको मैं अभी लिखवा देता हूं, ठीक है ना। यहां से मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट सब अपना। मिटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। अब देखो, एक आता पहले झुमका नगरी किसे कहा जाता है? आपने नाम सुना होगा बरेली, मेरा झुमका गिरगा रे, ठीक है, बरेली के बाजार में। तो बरेली की क्या चीज फेमस है? आप बताओगे? झुमका नगरी बोला जाता बरेली को, झुमका नगरी, भूलना नहीं। अब बताओ, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? इत्र नगरी किसको कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज क्या है? इत्र नगरी, ठीक है ना।
कन्नौज क्या, इत्र नगरी। और बेटा जो हथकरघा होते हैं जिन्हें हैंडलूम बोलते हैं शायद, हथकरघा कहाँ के फेमस है, हथकरघा। तो आप बताओगे बागपत में मिलते हैं, ये बागपत में क्या मिलते हैं, हथकरघा, इन्हें बोलते हैं हथकरघा। हथकरघा के सामान के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, आप बताओगे बागपत। कहाँ की है, यूपी का। बागपत किसके लिए फेमस है, हैंडलूम के लिए फेमस है, जिसे बोलते हैं हथकरघा। और बताओ जो गुड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, जो गुड़ का प्रोडक्शन है यूपी में कहाँ पर होता है भाई, किसान कहाँ पर मिलेंगे हमारे यूपी में सबसे ज्यादा। आप जब जाओगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, इस जगह सबसे ज्यादा किसान खेती करते हैं, ठीक है। तो आप बताओ मुजफ्फरनगर, आपने नाम सुना होगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जो है ये किसके लिए फेमस है, गुड़ उत्पादन के लिए फेमस है, गुड़ उत्पादन के लिए फेमस है, गुड़ उत्पादन के लिए फेमस है मुजफ्फरनगर, ठीक है। अब आता है एक प्रेशर कुकर के लिए, आपने सुना होगा जौनपुर, पूरब का सिराज, इसे क्या बोलते हैं, पूरब का सिराज हिंद, जौनपुर। अटाला मस्जिद कहां पर है, जौनपुर में। पूरब का सिराज कहां, जौनपुर। जौनपुर प्रेशर कुकर के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, प्रेशर कुकर के लिए। जो हमारे प्रेशर कुकर होते हैं जिनमें खाना बनाया जाता है, बिरयानी बनाई जाती है, कुछ भी बनाया जाता है, प्रेशर कुकर के लिए फेमस है ये, ठीक है ना। प्रेशर कुकर के लिए, अगर प्रेशर कुकर लाना है तो जौनपुर जाना है, ठीक है। और क्या रहेगा हमारा, एक आता पर्दे के लिए। देखो आपने सुना होगा गाजीपुर, गाजीपुर किसके लिए फेमस है, आप बताओगे पर्दे के लिए। किसके लिए, पर्दे नहीं मिलते हैं वो, ठीक है ना। तो पर्दे के लिए फेमस है कौन, गाजीपुर, पर्दे के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद हो चुके होंगे। आई होप, मैं आपको ऐसी आशा करता हूं आपने सारे के सारे एक ही क्लास में याद कर लिए होंगे। तो आपसे कुछ भी पूछे, कोई सा भी वर्ड आ जाए इनमें से, चमड़ा, आगरा, चूड़ी, फिरोजाबाद, बाथरूम फिटिंग, मथुरा, तरकासी, मैनपुरी, ताले और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़, एटा के लिए घंटी जाना है, घंटी लानी है तो एटा जाना है, अमरूद लाने हैं तो प्रयागराज जाना है, केले खाने तो कौशाम्बी जाना है, खेल का सामान लाना तो अलीगढ़ जाना है, खेल का सामान लाना तो मेरठ जाना है, ताले लाने और हार्डवेयर लाने तो हमें अलीगढ़ जाना है, ठीक है ना। और देसी घी खाना तो हमें औरैया जाना है, बिंदी लानी है तो बलिया जाना है, ठीक है ना। और क्या है, बागपत हथकरघा के लिए फेमस है। कन्नौज इत्र नगरी, खुशबू नगरी भी बोलते हैं इसे, इत्र नगरी या खुशबू नगरी किसे कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं, ठीक है। झुमका नगरी किसे बोलते हैं, बरेली को बोलते हैं। गाना नहीं सुना, मेरा झुमका गिर गा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। झुमका नगरी किसे कहते हैं, बरेली को कहते हैं, ठीक है। पर्दे के लिए आप कहां जाओगे, गाजीपुर जाओगे, जो पर्दे होते हैं, ठीक है ना, आपके घरों में सब में लगे रहते हैं पर्दे, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे आपको मैंने कवर करवा दिया यूपी के प्रमुख जिले और उनके उत्पाद, ठीक है। अगली वीडियो में जो लाऊंगा वो लाऊंगा जो यूपी के फेमस प्लेस हैं, यूपी के जो फेमस प्लेस हैं और फेमस मंदिर हैं, तो वो अगली वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर पहुंचाए जाएंगे। और आपको ये क्लास अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।